सरकार की सबसे ज़्यादा फायदा, योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा जो कम्युनिटी उठाती है वही सरकार का सबसे ज़्यादा विरोध करता है। ये आप लिख के ले लो। यहाँ मीडिया में मेरी बातों को हर कोई काट सकता है कि भैया अंधभक्त हो, मोदी भक्त हो। नहीं, एक जेंटलमैन की तरह बात करो। आप खुद अपने ईमान से पूछो कि आप क्या गवर्नमेंट को वोट देते हो, और वोट नहीं देते हो। मैं तो किसी लाइन में नहीं लगता। आप गमछा बांध बांध के मुंह में चावल गेहूं ले लेते हो और उसके बाद आते हो मोदी ने देश बेच दिया। अब एक बात बताओ, अब एक और चीज बताओ। लोग बोलता है डिजिटल इंडिया, क्या क्या हुआ? कुछ टाइम पहले पी चिदम्बरम हंस रहे थे कि डिजिटल इंडिया से क्या होगा भैया, हम तो कोई 1 रुपया का मिर्ची, आप मैं बताऊं 1 रुपया तो चलो 0.05 रुपया का भी कुछ पेमेंट कर सकते हो आप। और एक इसमें देखो, और डिजिटल युग का एक देखो, आज इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है तभी तो आप हर जगह यूट्यूब फोन पर लेकर अपना जहर उगल रहे हो, देश के बारे में अच्छा बोल रहे हो। तो देश के लोगों का हाल क्या हो गया है? जियो का सिम ले लो, अंबानी के कंपनी का मोबाइल ले लो, लाइव आ जाओ, अंबानी चोर है, मोदी चोर है। ये है हिपोक्रेसी देश की, ये है। आप विरोध करना है करो। लोग यही पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से लेके तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हो गए, जितने बड़े बड़े नेता हो गए, उनके जुबान पे एक ही सवाल है, मोदी सरकार को एक ही बात पे घेर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। और तीसरा ये मुद्दा है कि देश को मोदी ने बेच दिया। मैं तो पूछता हूँ, किसी को बुलाओ, क्या बेचा? इस सवाल से मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कोई बोलता है रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, ये बेच दिया। एक बात बताओ, आप कहीं 50-60 हज़ार की 25-30 हज़ार की नौकरी किसी आईटी सेक्टर में करते हो, 8 से 12 घंटा, 12 से 14 घंटा आपको मजबूर करके, फोर्स करके काम करवाता है। और आप कहीं गवर्नमेंट में, लोगों का इंटेंशन देखो, गवर्नमेंट नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि हमको देश के लिए कुछ प्रोग्रेसिव या बहुत अपना आउटपुट देना है। नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि एक लाइफ सेटल हो, आराम से चेयर तोड़ सके, काम ज़्यादा हो या कम हो पैसे मिलते रहे, पेंशन मिले, अच्छे दहेज में सरकारी दहेज मिल जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए। तो आप लोगों का मानसिकता देख रहे हो। लोग ये नहीं, विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, बाय द प्रोफेशन हु आई एम, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह। तो मैं अगर ऐसे बात करता हूं तो कल यहां से कोई नहीं बोल सकता कि ये बंदा इलॉजिकल, इडियोटिक वे में बात कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। मैं भी कांग्रेस को वोट देता था, मैं कोई नया पैदा नहीं हो गया कि 2014 में पैदा हुआ और बटन दाबने लगा मोदी को। हम भी कांग्रेस को देते थे, लेकिन 1-2 बार हमने वोट क्या दे दिया, आपको इतना हजम होने लगा। और इतने सालों ये बात तो भी बोल रही है ना कि जो सब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम कर दिया, 14 के बाद सारा काम हो गया। काम तो 14 के पहले भी हुआ था, 14 के बाद में क्या काम हो गया? अब एक बात बताओ, मैं तो ये नहीं बोल रहा कहीं काम नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो मूर्ख है। ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस आया तो कांग्रेस ने काम नहीं करा। मैं बोलता हूँ कोई काम का स्टार्ट करवाना। अब आप बोलते हो हमने एम्स का नींव रख दिया, हमने एयरपोर्ट का नींव रखा, हमने आईआईटी रखा, हमने आईआईटी रखा, हमने आईआईएम रखा। तो एक बात बताओ, कोई चीज़ का स्थापना करना किसी देश के ऊपर एहसान नहीं होता है। इट्स माय गवर्नमेंट, तो मैं वो चीज़ करूँगा। लोग डायरेक्टली कांग्रेस का भी विरोध मत करें, लेकिन अब हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अब आपने मान लो 10,000 किलोमीटर रोड बना के छोड़ दिया और रोड का लेंथ मान लो 20,000 किलोमीटर का है और आप पेंडिंग काम को छोड़ दिए और कोई आकर काम खत्म करवा के फीता काट ले, तो आप बोलते हैं तो फीता काटते हैं। तो आपने छोड़ा ही क्यों? छोड़ा क्यों? आपने उनको करने का मौका क्यों दिया? आप बोलते हो 370 हटा दिया, ये कर दिया। अब कुछ लोग क्लेम करते हैं जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम वापस उसको रिस्टोर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आज वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सब लोग वहाँ तारीफ कर रहे हैं, लाल चौक पे झंडा पर है। तो दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो राजनीति की रोटी आप लोग सेक रहे थे, पब्लिक इतना अवेयर, अपडेट हो चुका है कि हमें किस बात पे विरोध करना है, किस बात पे नहीं करना है। कल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो लोग बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं, कल बीजेपी से गलती होगी, हम ही लोग विरोध करेंगे, हम वोट नहीं देंगे वहां के। आपको जो आपके क्षेत्र में अच्छा लगता है उसको वोट देना, लेकिन विरोध करते करते ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। वो 140 करोड़ देशवासियों का नेता है। आप उसको तू तरा माँ बहन गाली देकर अनपढ़ गंवार बोल के आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करोगे तो हम आपसे 10 गुना ज्यादा आपका विरोध करेंगे। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार क्या 9 साल में जो काम करा है उसके बलबूते पे हैट्रिक मार पाएगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होते दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है? कौन बोला मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? आप इस पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री साथ। एक मेरे सवाल का जवाब दो। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लाया गया था जिसमें वो IAS IPS ऑफिसरों को तबादला के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारी पार्टियों को एक मिलाया। वहां तो उनको वहां बहुमत नहीं मिला। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हो? आप किसी स्टेट में, अब एक देखो, कम्युनिस्ट स्टेट है वहाँ का केरला, कम्युनिस्ट स्टेट में आपका कांग्रेस का नहीं बनता है। यहाँ पे TMC है, TMC कांग्रेस का नहीं बनता है। तो
तो खुद अपने अपने स्टेटों में तो आप लोगों की बनती नहीं है, और आप क्लेम कर रहे हो डेट वी आर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ इंडिया। कैसे आप इंडिया शब्द रख के खुद का, एक्चुअली इट्स नॉट इंडिया, इट्स I.N.D.I.A, ये खुद ही पार्टीशन में है एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट यूनाइटेड। अच्छा, समझो आप बात को। और बोलते हो बेच दिया, बेच दिया, क्या बेच दिया? कोई चीज को लीज पे दिया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको स्ट्रिक्टनेस लाए, और कुछ टाइम बाद जब वो लीज खत्म हो जाता है वापस वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है। बेचा कुछ नहीं जाता इस देश में। ऐसे अभी आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे पहुंच चुका है, जिसके बाद से सारे भारतीय लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मोदी ने उसका नाम रख दिया है शिव शक्ति पॉइंट। एक मौलवी साहब इस पर गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि उसमें शिव शक्ति पॉइंट ही क्यों रखा गया, उसका हिंदुस्तान रखना चाहिए था, इंडिया रखना चाहिए था। शिव शक्ति का मतलब क्या होता है, क्यों रखा गया एक धर्म? दिक्कत पता है, वहाँ बाबर अकबर रख दिया जाता ना तो बुरा नहीं लगता। अच्छा। समझो इस बात को, आप मेंटेलिटी समझो। जिस देश का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मैं नहीं बोलता, यहाँ सभी मुस्लिमों को भी पता है, जिस देश का डिवीजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दो कंट्री को क्लेम किया जा रहा है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द कंट्री, और एक कंट्री को हम क्लेम कर रहे हो, नो इट्स नॉट अ सेकुलर कंट्री, इट्स और फोर्सफुली इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कि इट्स अ सेकुलर कंट्री। वी डोंट वांट सेकुलर कंट्री। आप जिस देश का विभाजन करते हो धर्म के आधार पे, उसको कैसे बोल सकते हो धर्मनिरपेक्ष देश हो गया? खुद आप सोचो ना, लॉजिकल है। आप जिस देश का बंटवारा ही कर रहे हो धार्मिक एंगल से, एक को बोल रहे हो धर्मशाला है। देखो, जो जैसा रह रहा है रहे। अगर शिव शक्ति सनातन देश है, सनातन परंपरा से चलता है, अगर किसी देश का नाम शिव शक्ति पॉइंट लिख दिया गया तो मेरे को नहीं लगता इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनका काम है हमेशा से विरोध करना। कल हॉस्पिटल बन जाए तो विरोध, मंदिर बन जाए तो विरोध, मस्जिद बन जाए तो विरोध, तो विरोध खून में ही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि वो जो बेचारे वो ईद के दिन चांद को देख के पानी पीते थे, अब वो अब कैसे देखेंगे? अब शिव शक्ति नाम रख दिया गया, कहाँ देखेंगे अब? तो सोचो किस हद तक नफरत भरी है इन लोगों के अंदर में। मतलब अब चांद को भी अपने ठेके में ले रखे हो, तो मतलब यूनिवर्स के सारे प्लेनेटरी सिस्टम। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे तो पता नहीं कितने लोगों को मैं तो पूछ दूं 9 प्लैनेटों के नाम तो वो भी नहीं बता पाएंगे। अब क्या प्लैनेट के नाम, क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्या मिल्की वे गैलेक्सी, क्या ब्रह्मांड की बातें बात करोगे आप लॉजिकल ले से किसी एजुकेटेड आदमी से बात करो ना, आपको ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट बताएगा। ये चांद तो छोड़ो, चांद जैसे करोड़ों चांद घूम रहे हैं, जाओ पूछ लो जिसको पूछना है। बिल्कुल। कितने चांद है आप गिन सकते हो? हर इंसान को एक एक ग्रह भी दे दो ना तो भी कम नहीं पड़ेगा इस मिल्की वे गैलेक्सी में। अब उनको पता ही नहीं होगा मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, उसका भी नाम तो आकाश गंगा है। अब आकाश और गंगा हिंदू धर्म में आ गया, उसका भी विरोध करेंगे। क्या लग रहा है आपको 24 में मोदी सरकार को, मतलब कि कुछ कठिनाई होगी इस बार, क्या लग रहा है? कठिनाई तो छोड़ो, आप कुछ मत करो, यही माइक घुमा के 20 लोगों से पूछ लो। कठिनाई वहाँ होती है ना जहाँ आपको बार बार प्रूफ करना पड़े। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लोग रोड देख रहे हैं, लोग बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लोग मोमेंट्स देख रहे हैं, लोग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, तो काम तो हो ही रहा है। कोई भगवान तो नहीं है ना, रजनीकांत तो नहीं हो कि वो फिल्म चल रहा है और जहाँ जहाँ चल रहे हो डेवलपमेंट चल रहा है। अरे इट्स अ स्लो प्रोसेस, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। अब काम हो रहा है, अब अचानक से तो कुछ नहीं को आंख मूंद के कल उठो हाँ क्या हुआ, बाप रे बाप न्यूयॉर्क शहर बन गया दिल्ली, ऐसा नहीं होता है। तो सारे इडियट लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। होपफुली बीजेपी विल कम विद अ मेजॉरिटी सीट इन अपकमिंग इलेक्शन एंड यू विल गेट योर आंसर सून। मार देंगे एकदम बकायदा बहुमत के साथ में पूरे। लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पे कहीं, लिख के दे दूं, लगा लो मेरे से बाजी आप। अच्छा, आप लगा लो। सही बोल रहे हैं क्या? ये ओके, जो बंदा ये बोला गरम खून गरम जोश और राइट विल राइट द वे बोला। अच्छा, यस इट इज़ करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। मैंने 60 साल इस धरती पर जिया, हिंदुस्तान को जिया, मेरे अपनी माटी के साथ अपना प्रेम किया। 60 साल तो जिए हो, इन जो 9 साल जिए वो कैसा रहा ये बताओ मुझे। रुको 9 साल का महत्व नहीं रहता। 9 साल में जो उन्होंने किया, हलचल बढ़ाई और विश्व पटल पर भारत का नाम, कितने बड़े मेजर जितने भी थे बड़े बड़े देशों के आगे रख दिया। अभी वो हमें डर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग ये भी बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी तो काम आप गिना ले रहे हो, लेकिन गरीबी पे, बेरोजगारी पे, ये सब पे कोई नहीं गिना पा रहा है। पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दिया मोदी सरकार ने। रुको, इन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी सपना 2 मिनट में सच नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा हल्का चलो। भारत अभी आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गई, 76 साल हो गए। देखिए ये बोल रहे हैं कि 10 साल दे दिया, आप कितना दे दें मोदी को? नहीं, 10 साल में मान लो 1 अरब 36 करोड़ जनता को एट ए टाइम समय लगेगा आपके हिसाब से। हम क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। जोर से बोलिए, आवाज नहीं। मनीषा कुमारी। मनीषा जी, क्या लग रहा है मोदी सरकार ने सही काम करा आप लोग के लिए? एकदम राइट्स काम किया है। सही काम करा। अच्छा काम क्या लगा? अच्छे काम क्या लगा?
बोल रहे कि महंगाई इतना कर दिया है कि महिलाएं उससे त्रस्त हैं, परेशान चल रही है महंगाई को लेकर। नहीं, महंगाई तो नहीं, जैसे 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 24 में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहोगे आप? मोदी सरकार को। मोदी को ही? बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में कुछ तो आगे दोनों में कंपेयर किया जाएगा राहुल गांधी और मोदी के, तो किसको चुनोगे आप? हम मोदी को। मोदी को चुनोगे। राहुल को ना चुनने का वजह क्या है? क्योंकि मोदी ने इतने सारी सुविधाएं दी है, तो इसलिए मोदी को ही सुनेंगे। मोदी ने क्या नहीं किया है? अच्छा, मोदी के हर काम मुझे अच्छे लगे। हर काम अच्छा लगा? हाँ, हर फैसिलिटी दिए। हाँ, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हम बिल्कुल। मिल रहा है आप लोगों को? हाँ। हाँ जी सर। आपने मिलू का नाम सुना है क्या? हाँ? मिलू। मिलू? हाँ, मिलू, गवार जवार आटा, ये उसमें एक, हाँ आ गया, मिलू आ गया। वो अमेरिका से जब निर्मात यहाँ आयात हुआ था, 1 रोटी 10 रोटी यहाँ रख देते ना, तो अभी यहाँ इतनी एक भी जनता दिखाई नहीं देती। अच्छा। उस टाइम हमने कांग्रेस में देखा, हाँ। 10वीं क्लास में हमने 9 महीने खाया, जो कि वो शायद उस टाइम बोलते थे शायद कि वो मिलू अमेरिका में सुअर को दिया जाता था मिला के, या इंडियनों ने भारतीयों ने खाया था। कौन सी कांग्रेस थी? आप क्या खा रहे हो ये बताओ मुझे? कौन सी? आप क्या खा रहे हो? नहीं, मैं अभी आटा चावल दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मोदी दे रहे हैं? दे रहे हैं। हाँ? हाँ, हमें तो नहीं देता है। हाँ। हमें तो नहीं देता है। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। हाँ। यहाँ राहुल कुमार। हमें तो मोदी जी कुछ भी कहाँ देता है बताओ। मैं अपना कमाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार से हो। नीतीश देता है कि नहीं देता? नीतीश कहाँ देता है? हाँ। उसका राज्य में तो चोरी चकारी हो रहा है। चोरी चकारी हो रहा है। दिन दिखा- कौन देगा फिर आप लोग को? हम खुद देगा। अब एक बात बताओ, इन्होंने भाई साहब ने बोला कि इनको तो मोदी पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, इनको तो नीतीश सरकार पे बात करना चाहिए। बिहार से कहाँ से, कौन सा जिला भाई? समस्तीपुर से। छपरा जिला के हैं, ठीक बा। अब समझो हम वही जाके हैं। हाँ, बोलने का मतलब है, आप तो एक अभी रिसेंट आपने न्यूज़ सुना होगा, शिक्षक बहाली के लिए अभी बिहार सरकार ने वो किया था, 1 लाख नौकरियों के लिए वो किया। तो अब एक बात बताओ, आप बोलते हो कि हम बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं, हम बिहार के लोग बाहर स्टेट में आके काम करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ के लोग डाउट करेंगे, भैया हमारा नौकरी तो बिहार के लोग खा जा रहे हैं। अगर जो अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं, आपने ऐसा क्यों किया? जब सरकारी बहाली नौकरी के लिए निकाला तो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया को इनवाइट कर दिया। पहले अपना तो ठीक कर लो, पहले ये करो ना, बिहार के लोग ही आकर पहले फॉर्म भर ले। तो आप इन्वाइट कर रहे हो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब उंजाब, तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे? वहाँ के जो लोग बैठे हैं अप्लाई करेंगे, और यहाँ हच्चा पच्चा चक्का जाम करा रखा है बिहार में। तो आप देख रहे हो इनका जो भी निर्णय लेने का पावर है। कल तक इनको पता नहीं है चंद्रयान लैंड हुआ है कि नहीं, किसी उनका एडवाइजर बता रहा है। तो आप देख रहे हो इलिटरेसी कैसी बात कर रही है। हम लोग अगर यहाँ के प्रोफेशनली अगर भाई डॉक्टर प्रोफेशन के बने हैं, तो हम बिहार से निकल के बने कि नहीं? तो बोलने का मतलब वी आर नॉट हेटिंग आवर स्टेट, हमें गर्व है, हम बिहारी हैं और आखिरी दम तक बिहारी रहेंगे। लेकिन अब क्या करवा रहे हो बिहारियों के साथ, ये तो सोचो आप। कल दूसरा स्टेट वाला तो नहीं बोलता है, एक राज ठाकरे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बनाओगे इस बार आप? मोदी जी को बनना चाहिए, ठीक है बनना चाहिए। बनना चाहिए। मोदी जी है तो वो खुद गरीब था तो गरीब की मजबूरी समझ रहा है। अच्छा। तो हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि जो अपाहिज लोग हैं, जो नांगर लूला, जो सुन के बेड़ा तेरा है, उन लोगों को कुछ काम दे, उन लोगों को उसको लोग बेरोजगार दे, काम दे कुछ है, ठीक है ना? तो उन लोगों को भीख ना मांगना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। भीख लाओगे मोदी को आप अपने? हाँ, मोदी तो राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं, राहुल गांधी को नहीं लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे।